दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं और दोनों इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि आपके अकल दंग रहेगी कि कैसे कैसे हमारे हुक्मरानों की चालाकियां पकड़ी गई हैं। पहली खबर यह है कि जो मरियम नवाज इस टाइम जो कन्वेंशन बना रही है, जो औरतों के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाती है या औरतों को और उनकी तस्वीरें लेके आती है और औरतों को गले मिलती है, इन औरतों का इंकशाफ हुआ है। ये औरतें कौन हैं, कहां से आती हैं, क्या क्या उन्होंने बोला है, इस वीडियो में जाके आगे बताऊंगा कि मरियम नवाज ये कैसी जो है वो ड्रामेबाजियां जो है इस वक्त स्टेजों पे कर रही हैं और औरतों के साथ बुलाकर या कहां से ये औरतें होती हैं, इन तमाम का पोस्टमार्टम करते हैं। और दूसरा जो है जो ट्रंप की हलफ बर्दारी में कुछ लोगों को इनवाइट किया गया और उनके हवाले से भी बात करते हैं कि उनको मेन गेट से बाहर फेंक दिया गया है, धक्कम पेल किया गया है और उनको वापस पहुंचाया गया है। ट्रंप के हलफ बर्दारी में बड़े बड़े दावे कर रही थी हुकूमत के हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो को ट्रंप के गेट नंबर 3 से बाहर किया गया है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मरियम नवाज के हवाले से दो इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। सबसे पहले मरियम नवाज आजकल जिन औरतों के साथ मिलकर तस्वीरें और वीडियोस आपके सामने आ रही हैं औरतें, उसके लिए बड़ा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मरियम नवाज के पीछे एक औरतों की एक बड़ी तादाद है। वो सारा का सारा जो है ड्रामा पकड़ा गया। बेसिकली होता क्या है कि जो लाहौर के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक फंक्शन हुआ है जहां पे एक औरत ने मरियम नवाज को पीछे से कोने से खड़े होकर एक पिलर के पीछे खड़े होकर कहना चाहा कि मैं आपके साथ आना चाहती हूं स्टेज पे। तो वो वीडियो आपने देखी होगी कि मरियम नवाज उसे बुला रही हैं, फिर उसके साथ गले मिल रही हैं। उस औरत का नाम है सफीना और ये सफीना जो औरत है बेसिकली इसका शेखुपुरा से ताल्लुक है और एक स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट की स्कूल टीचर है और ये शेखुपुरा के हलके में एक पोलिंग एजेंट के तौर पे भी काम करती रही है। इस औरत का नाम सफीना और सफीना ने ये खुद उसके ऊपर जब ये तहकीकात की कोशिश की गई है तो सारी की सारा डाटा जो है वो सामने आया है। सफीना नामी औरत जो है वो जो कि शेखुपुरा के रहने वाली है और शेखुपुरा में 2024 जो इलेक्शन हुआ है मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जवेद लतीफ साहब हैं, उनकी ये पोलिंग एजेंट के तौर पे वहां काम कर रही थी। तो सफीना को 2 दिन पहले मरियम नवाज के सेक्रेटेरिएट ऑफिस से यानी कि जो GROI है उनका ऑफिस वजीर आला हाउस लाहौर में, वहां पे उनको लाया गया है और उनको रिहर्सल करवाई गई है। रिहर्सल का मतलब उनसे पहले जो है सिखाया गया उसे कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना होगा आपको, कैसे बोलना है, कैसे स्टेज पे आना, ये बाकायदा उनको रिहर्सल करवाई गई है। ये पहला वाकया है जो लाहौर के अंदर मरियम नवाज एक्सपोज हुई हैं। सफीना को 2 दिन पहले वजीर आला हाउस में 2 दिन मतलब उनकी वहां पे रिहर्सल करवाते रहे हैं। रिहर्सल करवाने के बाद मरियम नवाज साहबा को जब वो तकरीब में जाती हैं और तकरीब में उन्होंने मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाए और मरियम के उन्होंने गले मिलाया, ये एक पूरा ड्रामा एक्सपोज हो चुका है। और सफीना के ने खुद ये अब बयान जारी कर दिया है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे जो है वो वजीर आला हाउस में लाया गया और वहां पे मेरी रिहर्सल करवाई गई है। दूसरा ड्रामा जो है मरियम नवाज ने डीजी खान में किया है जहां पे एक सराइकी लड़की का इंतखाब किया गया जिसका नाम रूबीन है। इस रूबीन नामी लड़की जो कि डीजी खान का इलाका तौसा शरीफ है और इलाका है गुलाम वाला। ये गुलाम वाला की एक लड़की है जो कि डीजी खान से ताल्लुक रखती है। इलाका तहसील उसका तौसा है, गुलाम वाला जो है वो उनका इलाका है। वहां की एक स्कूल टीचर है, कोई वहां की स्टूडेंट नहीं थी। इसको पहले सिखाया गया है कि आज आपने जो है कैमरे के आगे क्या एक्टिंग करनी है और ये कहा गया है कि अगर आपने इस तरह की एक्टिंग ना की या हमारी बात ना मानी तो फिर आप अपनी नौकरी की जिम्मेदार खुद होंगी। तो इस तरीके से मरियम नवाज जो है आजकल ये प्लांटेड जो है आपको नजर आ रहा होगा कि आजकल बीबी जो है मेकअप के साथ जो है वो बड़ी छाई हुई है। बीबी ने बड़े बड़े तमगे जो है वो आजकल स्टेजों पे आके तकरीरें झाड़ रही हैं। बेसिकली पूरा का पूरा ड्रामा सीरियल चल रहा है और लोग ऐसी खवातीन को मजबूर किया जा रहा है। उनके घर वालों से हमारी बात हुई है,
उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि हमारी बेटी को नौकरी से छुड़वाने की धमकी दी गई और उसके बाद ये कहा गया कि अगर आप ये इस तरह से कोई रिएक्ट नहीं करेंगी, मतलब इस तरह का एक्टिंग नहीं करेंगी, तो फिर आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। तो रुबीन नामी लड़की, जो कि मैंने आपको बताया कि डीजी खान से उनका तल्लक है और उनका इलाका तौसा है, गुलाम वाला की वो रहने वाली है। गुलाम वाला के अंदर एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में वो एक गवर्नमेंट की एक टीचर है और उसको भी इसी तरह के लाया गया है। तो आजकल आपको पता है मरियम नवाज बड़े जो फंक्शंस कर रही थी, तो मैं भी बड़ा सोच रहा था कि आखिरकार इतनी जो खवातीन आ जाती हैं, ये आती कहां से हैं। तो पता चला है कि बीबी जो है, जो यूनिवर्सिटी होती है या कॉलेज होता है या स्कूल होता है, तो उसकी इंतजामिया को एक वार्निंग जारी करवाती हैं कि अगर ये बच्चियां या बच्चे आपके ना आए तो आप जिम्मेदार होंगे आपकी नौकरी के। और फिर जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इंतजामिया होती है वो स्टूडेंट को जो है इस तरह का मैसेज पास करते हैं कि अगर आप लोग नहीं आएंगे मरियम नवाज के इस फंक्शन में तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे या स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। तो ये कारसानियां जो हैं एक वजीर आला पंजाब की पकड़ी गई हैं और वजीर आला पंजाब ने एक और भी नया कारनामा अंजाम दिया। वो ये है कि जो मुतालिया पाकिस्तान है, जहां पे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें होती थी, जहां पे अल्लामा इकबाल की तस्वीर होती थी, उसको हटा दिया है। वहां पे जो है वो उन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी और अपनी वालदा की तस्वीर लगाई है और बताया है कि ये मुतालिया पाकिस्तान, यानी कि उन्होंने तअस्सुर देना किया कि मुतालिया मरियम नवाज किया जाए। तो इस वक्त जो है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज के तमाम तो ड्रामे जो है एक्सपोज होते जा रहे हैं। इस वाले से अली मीन गंडापुर ने भी कहा है कि मरियम नवाज को बजाय मुतालिया पाकिस्तान के ऊपर अपनी तस्वीर लेकर, बजाय इसके मुतालिया पाकिस्तान के, उन्होंने कहा मेकअपिस्तान जो है उसको बनाना चाहिए था। तो ये कारस्तानियां जो हैं वो बीबी की पकड़ी गई हैं और बीबी की चालाकियां अब मजीद आगे शायद ना चल पाए, क्योंकि ड्रामे दो ही हुए अभी तक, दोनों के दोनों वो पकड़े गए हैं। एक का नाम रुबीन है, एक का नाम सफीना है, एक का ताल्लुक डीजी खान से है, एक का शेखुपुरा से है, एक स्कूल टीचर है, दूसरी भी स्कूल टीचर है। यानी कि स्कूल टीचर जो मजबूर है और लड़कियां हमारी, उनको मजबूर करके इस तरह के कैमरे के आगे लाया जाता है और ये कर रहा है। और याद रखना, जो भी इसमें करैक्टर आपके सामने इस तरह के आ रहे हैं, उन्होंने मुंह पे मास्क लिए हुए हैं ताकि सही तरह से पहचानी ना जा सके कि ये हैं कौन। तो बहरहाल उनके घर वालों से बात हुई हमारी, तो उन्होंने ये हमें सारी स्टोरी बताई कि हमारी बच्चियों को मजबूर किया है वजीर आला ने, और वजीर आला ने ऐसा करने से पहले धमकियां लगाई हैं कि अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी बच्ची की नौकरी भी जा सकती है। खैर, रिस्क राज़िक या जो मालिक है ना वो अल्लाह है, ना कि वजीर आला। लोगों को इस चीज से ऊपर जो स्टैंड देना चाहिए। तो इसके बाद जो दूसरी मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी वो ये थी कि मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने दावा किया था कि हमें ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो है वो दावतनामा मसूल हुआ है। तो मैंने बड़ी इसके ऊपर इस खबर के पीछे में पड़ गया। जैसे ये खबर जो है मीडिया पे चली तो मैं इस खबर के पीछे पड़ गया। मैंने कहा ये है क्या। तो 3 दिन पहले आप मेरे इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं, मैंने वजीर आला केपी के अली मीन गंडापुर से पूछा कि आपको क्यों दावतनामा नहीं मिला, हुकूमत को क्यों दावतनामा अभी तक नहीं मिला, क्या वजह हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा दावतनामा। मैंने कहा ट्रंप ने आपको बुलाया नहीं है अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में, और बिलावल भुट्टो को और मोहसिन नकवी को बुला दिया। तो उन्होंने उसी दौरान रुक के मेरे सवाल का जवाब दिया, भागे जा रहे थे उस टाइम। उन्होंने कहा कि मुझे वो ऑफिशियल जो दावतनामा है वो दिखा दें। तो उसके बाद मैं भी रुक गया। मैंने कहा ऑफिशियल दावतनामा, ये इतने बड़े जो है, एक पार्टी का चेयरमैन है, दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर है, तो इस तरह से वो फ्रॉड तो नहीं कर सकते। खैर वो बाद में पकड़ा गया फ्रॉड। खैर ये इन्होंने जिस तरीके से ओल्ड टिकट जो है लिया, वहां से परचेज किया डोनेशन के जरिए, और एक महंगा टिकट लेने के बाद मोहसिन नकवी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ट्रंप की तकरीब में पहुंचे। गेट नंबर 3 के ऊपर इनको अंदर जाने नहीं दिया। ये वहां का जो मीडिया है, अमेरिका में पाकिस्तानी मीडिया है, ये खबर उन्होंने दे दी है कि मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो को तकरीब हल्फ बर्दारी में गेट नंबर 3 से बाहर भेज दिया गया और ये वहां पे 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद वापस चले गए हैं। तो ये हुई है ट्रंप इंतजामिया के मतलब जो ट्रंप का जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी उस दौरान। और ये अब पहले तो ये देखिए कौम को किस तरह से बेवकूफ और जुलू बना लेते थे, मतलब किसी कारस्तानियां बनाते थे, कभी क्या कारस्तानियां बनाते थे। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, आज अगर इंटरनेट का दौर ना होता, तो लोगों को ये कह देते कि हम तो ट्रंप से मिल कर आए हैं, हमारी बात हो गई है।
ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये ऐसी बातें कर सकते हैं कि हमारी गल हो गई है, लेकिन होता यही है जो ड्रामा इनका पकड़ा गया है। तो ये आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी, ताज़ा तरीन स्टोरी थी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको सबको अच्छी लगी होगी, किसी की दिलोजारी होगी तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि आगे वो खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।